हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट जूलॉजी के क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यानी जो प्लाज्मिड वेक्टर है उससे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो किसकी मदद से कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखो, डीएनए लाइगेज, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज और एक्सोन्यूक्लियस। तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है वो पॉसिबल बनाता है किसी भी जो जीन की लिंकिंग को, यानी ये ऐड करता है ना, जोड़ता है उनको। डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जो जिसकी कैपेबिलिटी है जॉइनिंग टुगेदर टू पोर्शंस ऑफ डीएनए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीएनए रिपेयर। एंड ये जो है रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये यूज़ किया जाता है टू इंश्योर फॉरेन डीएनए जो है वो प्लाज्मिड से जो है जुड़ जाए। नेक्स्ट है डीएनए एंड या फिर आरएनए सेगमेंट जो है वो टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हो उसमें तो उसे हम प्रोब कहते हैं। तो प्रोब जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स, और उसके अलावा ये यूज़ किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक पोजीशन जो होती है डीएनए की स्पेसिफिक पार्ट पे जो है वहाँ पे उसको कट करते हैं। ये मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, तो वो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कौन से एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उनको हम ये कहते हैं, और ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को एट पैलिंड्रोमिक साइट इन डीएनए ड्यूप्लेक्स एंड कट इट्स स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट है एगारोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स फाइंड्स यूज इन। तो एगारोज जो है उसको ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इस पे जो ये एगारोज एक्सट्रैक्ट जो है सी वीड से निकाला जाता है एज जेल एगारोज, ये 0.07 जेल की जो बनी होती है, ये इसकी जो है गुड रिजोल्यूशन होती है टू शो द लार्ज डीएनए, एंड 2% जेल जो है वो शो करेगा गुड रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ये पूछ लिया जाएगा। तो 0.7% जेल हो तो लार्ज डीएनए का सेगमेंट हो तो उसकी रेजोल्यूशन बढ़ाता है, एंड देन 2% हो तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स को भी हम हाई जो है उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर मेथड्स ऑफ। तो ये जो है जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के मैथड से पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है। नेक्स्ट क्लोनिंग इज मेंट फॉर। क्लोनिंग जो है उससे क्या होता है कि हम एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं यहाँ पे। क्लोनिंग जो है प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके लिए होती है ये। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद एग्जैक्ट सिमिलर जेनेटिक मेकअप जो है इन द मदर इंडिविजुअल, वैसा हम बना सकते हैं। क्लोनिंग जो है वो किया जाता है टू प्रिजर्व द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये जो है सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन तीनों प्रोसेस से हो सकता है। एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज वैक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में देखो जो रिट्रोवायरस है ऑप्शन 4 ये यूज़ किया जाता है। रिट्रोवायरस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एबिलिटी होती है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल, रिट्रोवायरस की, इसलिए इसको वेक्टर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है फॉर क्लोनिंग डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है ई कोलाई वेक्टर PBR322 की। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द गिविंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज सर्टेन कॉम्पोनेंट्स। तो यहाँ पे हमको जो है इसके कॉम्पोनेंट्स जो है पता लगाना है कि कौन से क्या है। जो PBR322 है इसमें ओराई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है उसको रिप्रेजेंट करता है ओराई, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन ROP जो है दिस वन,
ये जो है रिप्रेजेंट दोज प्रोटीन्स दैट मेक पार्ट इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड जो है यहाँ पे इसको शो होता है, उन प्रोटीन्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। देन इन थर्ड एंड ये इको आर वन ये रिकग्नाइज करते हैं साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। और AMP जो है एंड देन TTR ये रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के पार्ट को। तो देखो ओरी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ROP जो है वो जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स होते हैं उन प्रोटीन्स को करता है, तो ये भी नहीं है, गलत है। और ये जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। एंड देन दिस वन जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है D वाला। तो ये याद रखना, ये पूछ लिया जाएगा अगर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व। सो इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि एक मेथड है जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसको परमीबल बनाया जाता है फॉर द एंट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द बैक्टीरिया। सो मेकिंग ट्रांजिट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन साउदर्न ब्लॉट टेक्निक। तो साउदर्न ब्लॉट टेक्निक जो है वो किस लिए की जाती है? ये यूज़ की जाती है टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई सर्टेन DNA सीक्वेंस इन अ सैम्पल ऑफ बॉडीली फ्लूइड। तो इसका जो है ये यूज़ होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA टू सर्च आउट इट देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो साउदर्न ब्लॉट जब परफॉर्म किया जाता है DNA पे, तो फर्स्ट स्टेप जो है क्या होता है कि जो DNA का जो है डाइजेशन किया जाता है विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको कट कर देता है DNA को एट नोन सीक्वेंसेस एंड प्रोड्यूस DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ सर्टेन लेंथ्स। तो सर्टेन लेंथ के जो है DNA फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, और जब DNA को पीसेस में काट दिया जाता है उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है टू सेपरेट देम बाय साइज़। ऐसा नहीं है कि सारे एक साइज़ के बनेंगे, अलग अलग साइज़ के बनेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस से उसको काटा जा रहा है। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो पहला स्टेप क्या था इसमें? डाइजेशन ऑफ DNA बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेक्नोलॉजी किसने डिस्कवर की थी? तो ये की थी कैरी मुलिस ने। PCR जिसको हम ये जो है कॉमन और ऑफन इंडिस्पेंसिबल टेक्निक है, जो 1984 में जो है कैरी मुलिस ने जो है डिस्कवर की थी। यूज़ इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्चेस में जो है ये यूज़ की जाती है। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, जो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ के लिए भी जो है ये यूज़ की जाती है। तो इसमें जो है DNA क्लोनिंग फॉर सीक्वेंसिंग एंड DNA बेस्ड फाइलोजेनी और फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन्स, इसके अलावा हेरिडिटरी डिजीज़ जो है अनुवांशिक बीमारियां हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए भी इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी जो है इसको, मतलब जो पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह या फिर फॉरेंसिक साइंस में भी जो है इसे यूज़ किया जा सकता है। एंड डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, तो इसके लिए 1993 में मुलिस को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री का ऑन हिज वर्क ऑन फॉर हिज वर्क ऑन PCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद DNA टू बी बॉम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो ये जो है ये बने होते हैं गोल्ड या फिर टंगस्टन के, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। देखो जो जीन है उनको ट्रांसफ़र किया जाता है होस्ट सेल में विदाउट यूजिंग वेक्टर माइक्रो पार्टिकल्स made of tungsten and gold coated with foreign DNA are bombarded into the target cells at a very high velocity. Next question. Next, a plasmid used to construct the first recombinant DNA was isolated from which bacterium species? तो सबसे पहले इसको किससे जो है निकाला गया था? देखो साल्मोनेला टाइफी मुरियम से जो है इसे निकाला गया था। जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA के लिए जो निकाला गया था ये बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉय ने 1972 में किया था। एंड दे कट द पीस ऑफ DNA फ्रॉम प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जो बैक्टीरियम है साल्मोनेला टाइफी
इससे इसको निकाला था एंड इसको लिंक किया था विद प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई के साथ इसको जोड़ दिया था, और ये वेक्टर जो है फिर ट्रांसफ़र किया गया था इनटू द डीएनए, और फिर इसके साथ इसको अटैच कर दिया गया था एंड दिस इज़ हाउ इट इवॉल्व्ड। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल है? वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लिएजेस। बिल्कुल सही है, ये इसीलिए पॉसिबल है, अदरवाइज़ डीएनए को अगर हम कट नहीं कर पाएंगे तो जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी और का जो है जीन्स निकाल के और दूसरे में डालना। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल सिंथेसिस किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और आइसोलेशन, मॉडिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि इसी वजह से जो है पॉसिबल है, क्योंकि हम इसको कट कर सकते हैं फॉर एट स्पेसिफिक साइट्स। जो हमको डिज़ायरेबल जीन्स चाहिए वहाँ से कट किया और दूसरे में जोड़ा, हो गया। इट इज़ नॉट दिस ईजी, बट ऐसे ही होता है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि एक टेक्निक है जिसमें जो हमने देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं जो उसको सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। सो यहाँ पे है टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स थ्रू द पोर्स ऑफ एगारोस जेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पे उस पर और नेगेटिवली चार्ज जो कैथोड होती है उस नेगेटिवली सॉरी एक मिनट। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए आरएनए के या फिर प्रोटीन के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है माइग्रेट करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस। लाइक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाते हैं टुवर्ड्स एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सो इसमें जो है मैट्रिक्स जो होती है वो एगरोस जेल की बनाई जाती है, और डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द एगरोस जेल, और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक जाते थे, मूव फादर अवे एज कम्पेयर टू द लार्जर वंस। नेक्स्ट है इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द टर्म वेक्टर रिफर्स टू। तो जो वेक्टर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास कि एक प्लाज्मिड होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है डीएनए को इनटू अ लिविंग सेल, वही होते हैं वेक्टर्स। ऑप्शन सी। सो वेक्टर्स हो सकते हैं प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, कॉस्मिड्स, फैगमिड्स, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स YACs, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स BACs, और ट्रांसपोसोन्स वायरसेस, ये सब जो है वेक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इथीडियम ब्रोमाइड जो है वो यूज़ की जाती है टू स्टेन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिससे कि वो आराम से जो है ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड जो है हमको दिखते हैं इससे। सो यहाँ है इथीडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस। तो यहाँ पे देखो PCR नहीं है, ये सब जो है उस पर बेस्ड है जेनेटिक इंजीनियर पे, और एलिसा जो है, एलिसा जो टेस्ट होता है वो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। तो ये जो है एक तो होता है ई कोलाई बैक्टीरियम है जो कि ह्यूमन कोलोन में भी पाया जाता है, और इसके अलावा एक है मतलब इस पर जो है एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिस्ट ने जो है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ वाइटल केमिकल्स जैसे इंसुलिन, ह्यूमुलिन वगैरह है वो डेवलप किए, ठीक है। और दूसरा बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस, जो कि यूज़ किया जाता है एक्सटेंसिवली फॉर दिस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स, एंड ये जो है डिजीज़ करता है प्लांट्स में, क्राउन गॉल डिजीज़ करता है, बट ये जो दोनों जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ई कोलाई ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे दो हमको ना फिगर दे रखे हैं, 3 स्टेप्स दे रखे हैं इन दिस फिगर ABC ऑफ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन PCR की। सेलेक्ट द ऑप्शन गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टू अदर विद व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो देखो ये रीजन्स टू बी एम्पलीफाइड यहाँ पे दे रखे हैं 5' to 3' एंड 3' to 5'। ये डबल स्टैंडर्ड DNA है। देन 5' to 3' एंड ये सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे। एंड सो अब ये जो है क्या पूछा है हमको कि ABC जो है वो कौन से फेजेस को जो है वो शो करते हैं। तो देखो PCR जो टेक्निक है उसमें क्या होता है, टेक्निक फॉर एंजाइमेटिकली रेप्लिकेटिंग DNA विदाउट यूजिंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ई कोलाई या फिर ईस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, एंजाइमेटिकली रेप्लिकेट किया जा रहा है यहाँ पे। सो ये कॉमनली यूज़ होता है इन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च लैब, ये भी हमने पढ़ लिया था। और हेरिडिटरी डिजीज़ को जानने के लिए या फिर और इसके जो यूजेस हैं हमने देख लेते हैं अब ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ए जो है ये वाला, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स डीनैचुरेशन एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और फिर इससे डीनैचुरेशन हो जाता है और डबल स्टैंडर्ड जो है DNA वो मेल्ट होके ओपन हो जाता है टू अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA, और सारे जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं यहाँ पे वो स्टॉप हो जाती हैं। सो ये जो है यहाँ पे डीनैचुरेशन हो गया। देन बी वाला देखो अलग हो गया है, ये यहाँ पे होता है एनिलिंग। दिस इज एनिलिंग, ANELING। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो बाइंडिंग ऑफ DNA प्राइमर टू सेपरेट स्ट्रैंड ये होता है 50 to 65 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें क्या होता है कि जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है विच उससे ये कम है काफ़ी, है ना, DNA पॉलीमराइज के लिए। तो 50 to 65 डिग्री पे होता है ये एनिलिंग। देन सी जो है ये दिस C1, ये क्या शो करता है, एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन ऑफ स्ट्रैंड्स यूजिंग द DNA प्राइमर विद द हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज। और ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो TAQ थर्मस एक्वाटिकस जो है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये बी डीनैचुरेशन नहीं है, ए वाला था, और ये 94 से लेके 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसलिए ये भी गलत है। सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल DNA पॉलीमरेज, ये बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है बायोलिस्टिस यानी जीन गन इज़ यूज फॉर इज़ सुटेबल फॉर, तो ये सुटेबल होती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA बाय जॉइनिंग विद वेक्टर्स। नेक्स्ट है बक्लो वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स ऑफ, तो ये बैक्यूलो वायरस जो है वो क्यों होते हैं, किसके एक्सीडेंट स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस के लिए जो है ये बेस्ट कैंडिडेट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, तो DNA फ्रेगमेंट्स के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस यूज़ करते हैं, इसे वो सेपरेट हो जाते हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स आर सुटेबल वैक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज, तो प्लाज्मिड जो है क्योंकि ये जो है स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स हैं और ये इनकी खुद की जो है रेप्लिकेशन होती है ओरिजिन विद देयर ओन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, इसलिए जो है ये बेस्ट होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द टर्म कॉम्पिटेंट रिफर्स टू, तो कॉम्पिटेंट का मतलब देखो क्या है कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विद विच DNA एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे सेल जो है दैट टेक अप द नेकेड DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड इनकॉपरेट्स इट इनटू इट्स ओन क्रोमोसोमल DNA एंड फाइनली जो है वो जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस करता है विच इज़ कंट्रोल बाय द इनकमिंग DNA। सो इसके लिए जो है उसको एंटर होना भी ज़रूरी होता है, सो इसलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ की जाती है ताकि DNA जो है उसमें एंटर हो सके सेल वॉल में। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़, तो सबसे पहले अभी जो है क्या होता है कि डीनैचुरेशन होता है, देन एनिलिंग होती है, देन एक्सटेंशन होता है, ये हमने डायग्राम में भी देखा था अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक जीन्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, है कि यूकैरियोटिक जीन डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली व्हेन क्लोन इनटू बैक्टीरियल सेल, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें इंट्रॉन्स होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए जनरेटेड यूजिंग ह्यूमन जीन, और ये जो है इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इनएबिलिटी ऑफ एक्साइज इंट्रॉन्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरियल रेस्ट्रिक्शन enzymes. Next, which structure involved in the genetic engineering? तो इसमें से देखो कौन सा इन्वॉल्व है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? प्लाज्मिड, क्योंकि ये वेक्टर है। TI प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बिन मॉडिफाइड बाई, तो ये किससे मॉडिफाई हुआ था? बाय डिलीटिंग ट्यूमर फॉर्मिंग जीन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ RNA फ्रेगमेंट्स? तो RNA फ्रेगमेंट्स के लिए जो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की जाती है, और साउदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है? फॉर DNA फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो जीन गन बायोलिस्टिक गन है, बिल्कुल सही है ये। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ये भी सही है। DNA लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर्स नहीं है, ये गलत है, और नॉट करेक्टली मैच पूछा था हमको। नेक्स्ट है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल मैथड इज़ यूज फॉर, तो ये यूज़ किया जाता है फॉर जीन ट्रांसफ़र विदाउट अ वेक्टर। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।